हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे बीटा एलिमिनेशंस, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड के पेपर के लिए। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल अगर देखोगे तो, राइट। तो बच्चा यहाँ पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिहाइड्रो हैलोजनेशन। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 225, राइट। तो वहां पे डिहाइड्रो हैलोजनेशन लिखा हुआ है और ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या है? बीटा एलिमिनेशन। तो बच्चा यहाँ पे इसे 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दो बच्चा, इसे बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है, इसे बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है। बच्चा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ध्यान देना, होगा क्या कि एक अल्काइल हैलाइड होगा और उसमें रिएजेंट जो है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, दैट कॉल व्हाट KOH, राइट, KOH। तो ये बचा, ये रिएजेंट है। अब ये रिएजेंट याद रख लेना, ये रिएजेंट KOH और साथ में अल्कोहल लिखा रहेगा। कभी कभी ये अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख के आएगा, स्टेटमेंट अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बात एक ही है, राइट। कभी कभी ये KOH लिख के इथेनॉल दे देगा, C2H5OH, बात वही है बच्चा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक। ध्यान देना, अल्कोहलिक क्या है? KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अल्कोहलिक है। एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस बच्चा। क्या है ये? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसमें मैकेनिज्म का भी पार्ट है, बट बोर्ड वाइज मैकेनिज्म है नहीं इसमें। तो बच्चा स्ट्रॉन्ग बेस है ये। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो बच्चा ये रिएजेंट याद रख लेना कि ये अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक होता है एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। दोनों का रिएक्शन अलग हो जाता है। अल्कोहलिक वर्ड अगर आया तो समझ लेना बच्चा वो क्या है, अल्कोहलिक जो है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। किसको फेवर करेगा? एलिमिनेशन। तो बच्चा जैसे कि मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये CH3 है और ये CH2 है और यहाँ पे मैंने Br ले लिया, राइट, इथाइल ब्रोमाइड। मैं इसी के अंदर यहाँ पे KOH ले रहा हूं, अल्कोहलिक KOH। क्या ले रहा हूं बच्चा? अल्कोहलिक KOH। तो ये रिएक्शन फेवर करेगा एलिमिनेशन। ध्यान में रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चा एक्चुअल में अगर मैकेनिज्म का पार्ट देखोगे तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो ये कार्बन अल्फा है और ये बगल वाला कार्बन क्या है बच्चा? बीटा। तो अल्फा क्यों है ये कार्बन? क्योंकि इसके पास Br है, हालाइट X है, और बगल वाला कार्बन बीटा होगा। तो अल्फा वाले कार्बन में से क्या निकलेगा? X, और बीटा में से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन एटम। तो तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन, एंड रिएक्शन एज इट लाइक इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बीटा हाइड्रोजन एटम। ये बीटा एलिमिनेशन, अल्फा कार्बन ये है क्योंकि यहाँ पे हालाइड है, और बगल वाला कार्बन क्या होगा? बीटा होगा। अल्फा में से X रिमूव होगा और बीटा वाले कार्बन में से H रिमूव होगा। तो रिमूवल ऑफ व्हाट? X मतलब हालाइड और हाइड्रोजन एटम, राइट। तो अल्फा कार्बन में से क्या निकलेगा? X निकलेगा, और बीटा कार्बन में से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। इसी को बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चा यहाँ पे हमने यूज किया है अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे ये जो एक और एक नाम से जाना जाता है, ये एंटी एलिमिनेशन बच्चा, एंटी एलिमिनेशन, राइट। इसमें जो एलिमिनेशन होता है ना बच्चा, राइट, अगर Br नीचे से निकल रहा है तो उसके अपोजिट साइड से ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ का। यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ, समझ लो, ये CH3 है ना, हाँ है ना, तो यहाँ पे CH2 कर देता हूँ। तो यहाँ से Br, तो यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन। अब ये बेस है तो बेस क्या करेगा? ये OH है, तो ये OH माइनस क्या करेगा? इसके हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा अपने पास। समझ मेरी बात, आया ना। तो ये OH H मिलके, ये OH आया कहां से बच्चा? ये OH आया कहां से? इस KOH में से, राइट। तो ये OH की चाहत क्या होती है? H। ये अगर X अगर अल्फा कार्बन में से निकल रहा है,
अगर मान लो बी आर नीचे से निकल रहा है तो उसके अपोजिट साइड मतलब एंटी मतलब अपोजिट, तो बी आर अगर नीचे से तो उसके अपोजिट से एच निकलेगा। कहां से? एडजेसेंट कार्बन से, बगल के कार्बन से। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? तो ये बी आर यहां से निकलेगा और यहां से एच, तो ये एच जाके इस ओ एच में मिलके क्या बन जाएगा? वाटर। क्या बन जाएगा बच्चा? वाटर। और यहाँ पे ये बी आर जो है ना एक लिविंग ग्रुप है, राइट? तो ये वाला जब H प्लस फॉर्म में जाएगा तो OH माइनस बन के यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर बन जाएगा, राइट? बट एक्चुअल में अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, राइट? ट्रांजिशन स्टेट, व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, राइट? ट्रांजिशन स्टेट जैसे कि SN2 में पढ़ा है, राइट? तो वैसे ट्रांजिशन स्टेट वो होता है जो साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड व्हाट? ट्रांजिशन स्टेट। तो बच्चा ये वाला H जाता है OH के साथ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिर के यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ये वाला यहाँ पे, समझ रहे हो? और ये यहाँ पे आएगा ऐसा और ये वाला बॉन्ड लिविंग ग्रुप के तौर पे ऐसा निकल जाएगा। तो ये Br जाएगा कहाँ? क्योंकि KOH लिया था हमने, राइट? तो वो KOH का K के साथ ये क्या मिल जाएगा? KBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा? KBr। ये Br के पास और बचा हुआ कंपाउंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? CS2। फिर इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CS2 और ये बन जाएगा इथीन। क्या बन जाएगा? अल्कीन। हाँ या ना? तो देखो ना इतना प्यारा सा स्टेटमेंट लिखा है, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है अगर ये पेज पे अगर देखा जाए, बट मैं बोर्ड वाइज एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि इजिली तुम क्वेश्चन आए और इजिली क्वेश्चन लिख सको। तो जैसे कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे पूछे अगर बोल दिया व्हाट इज डीहाइड्रोहैलोजनेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीहाइड्रोहैलोजनेशन? डी मतलब आउट, रिमूव, हाइड्रो मतलब एच, हैलोजन का मतलब होता है एक्स बच्चा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो डीहाइड्रोहैलोजनेशन, तो रिमूवल ऑफ व्हाट? एक्स, क्लोरीन ब्रोमीन फ्रॉम अल्फा कार्बन and removal of H from beta carbon are called what? Dehydrohalogenation। समझ रहे हो? तो देखो लिखा है a hydrogen and halogen is removed in this reaction it is called known as what? Dehydrohalogenation reaction। yes, आया ना? तो बच्चा इसमें एक और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर मैं यहाँ पे बात करूं जिसमें है सेट-जिप्स रूल। क्या है बच्चा? सेट-जिप्स। तुम देख रहे हो यहाँ पे सेट-जिप्स। सेट-जिप्स वो होता है कि जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अक्रॉस द डब्ल्यू बॉन्डेड। बट अगर एक दूसरे लैंग्वेज में बात करें जो स्पेशल लैंग्वेज है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर नंबर ऑफ अल्फा एच। उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है मेजर एंड व्हाट? माइनर। मतलब मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द अल्कीन कंपाउंड तो वो क्या होगा? मेजर। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक करते हैं, राइट? तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, राइट? बट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, अगर बोर्ड में आया तो तुम्हें लिखना है इन डीहाइड्रोहैलोजनेशन the reaction the preferred the product is that alkene which has a greater number of what? alkyl groups। तो अल्कीन के अंदर जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स होगा, राइट, अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, दैट कॉल व्हाट? सेट-जिप्स। क्लियर है ना? हाँ या ना? राइट? तो ये पार्ट भी याद रख लेना। तो सेट-जिप्स एलिमिनेशन इज प्रिफर्ड लाइक फॉर्मेशन ऑफ मोर हाईली स्टेबलाइज्ड अल्कीन। देखो लिखा है यहाँ पे सेट-जिप्स एलिमिनेशन इज प्रिफर्ड फॉर्मेशन ऑफ मोर हाईली स्टेबलाइज्ड अल्कीन ड्यूरिंग द व्हाट? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चा यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल देख रहे हो, ये नाम क्या है इसका? 2-ब्रोमो-ब्यूटेन है। 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। तो बच्चा ये ब्रोमो है ना, यहाँ पे देखो ये कार्बन अल्फा है और ये बगल वाला कार्बन बीटा है और ये कार्बन भी क्या है? बीटा। तो एक बार अगर Br यहाँ का निकला तो एक बार यहाँ का H निकलेगा, तो डबल बॉन्ड फर्स्ट सेकंड कार्बन के बीच में बनके क्या बनेगा? ब्यूट-1 बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? और उसी तरह से Br के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ का H निकला तो यहाँ पे ब्यूट-2। इसमें 2 अल्कीन का पॉसिबिलिटी है। अब इसमें एक मेजर होगा और एक क्या होगा? माइनर। और जो मेजर होगा वो सेट-जिप्स होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ ये रिएक्शन तुम्हारे को, देखो और भी अच्छे से समझेगा। 2-ब्रोमो, राइट? यस बच्चा देखो यहाँ पे ये है, राइट? ये ब्रोमो है और यहाँ पे हमने क्या लिया है? वही अल्कोहलिक, वही KOH, और तुम्हारे बुक में मोस्टली यहाँ पे हीट भी दिया है तो भी रख देना साथ में, राइट? ये एक E2 एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। E2 एलिमिनेशन, E2 बाई मॉलिक्यूलर। समझे हो ना? तो बच्चा ये कार्बन क्या होगा? ये कार्बन अल्फा, क्यों भाई? हलाइड है तो बगल वाला कार्बन भी क्या होगा? बीटा, और यहाँ पे भी बीटा होगा। समझ रहे मेरी बात? तो एक बार यहाँ का
Br और यहाँ का H निकालेंगे तो एक प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड अगेन CH3। फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा बच्चा? दूसरा प्रोडक्ट जो होगा वापस से यहाँ पे ये ले लो, एक बार यहाँ का Br निकाल दो CH3CH2 फिर अगेन CH डबल बॉन्ड CH2 राइट, और यहाँ पे लिख दो KBr राइट एंड प्लस अगेन यार व्हाट H2O। समझ रहे हो? यस और नो? हाँ, तो यहाँ पे ये बना। अब इसमें देखो अल्फा H मतलब मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बोल रहा है, मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है बच्चा? डबल बॉन्ड है, हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात को? राइट, क्या है बच्चा? ये डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड के यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे भी एक मिथाइल है, मतलब ये R मतलब अल्काइल ग्रुप हो गया। और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे तुम देखोगे ये होल ग्रुप एक ही R ग्रुप है। तो इस कंपाउंड में R 2 है, मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, R व्हाट मेजर। और यहाँ पे एक सिंगल R है। देखो ना, ये स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ बच्चा, लिखा है ना, इन dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which has a greater number of what alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms, right? तो मतलब मोर नंबर ऑफ वहां पे ये इसी वाले कंपाउंड में मोर R है। और एक जो दूसरे हमने बात किया कि अल्फा H निकाल लो, तो ये देखो ये कार्बन sp2 होता है बच्चा, डबल बॉन्ड है, ये भी sp2 है, तो बगल वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा अल्फा, इसमें 3 हाइड्रोजन राइट, हाइपर कॉन्जुगेशन। sp2 के बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा होता है, और अल्फा कार्बन मस्ट बी व्हाट? sp3। तो 3 हाइड्रोजन मिलके यहाँ पे 6 अल्फा H हो गया बच्चा। सेम यहाँ पे भी ये कार्बन क्या होगा? sp2, ये भी sp2 होगा, और ये कार्बन अल्फा है, तो इसमें हाइड्रोजन कितना होगा? 2 अल्फा H। तो बच्चा इसमें मेजर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा मेजर, और ये क्या हो जाएगा? माइनर। और ये मेजर के साथ साथ ये क्या हो गया बच्चा? सेट-जेप्स। यस और नो? आया ना? ये नीट में भी इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चा, काफी इजी वे में रहता है। बट ध्यान रखना बच्चा, KOH क्या होना चाहिए? अल्कोहलिक होना चाहिए। KOH क्या होना चाहिए? अल्कोहलिक। समझ रहे हो ना? तो अल्कोहलिक KOH है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर कर जाएगा। तो बच्चा इसी तरह से यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है, आइडेंटिफाई A एंड B। तो देखो ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, अल्कोहलिक KOH है ना? A और B दिया हुआ है, तो A और B क्या होगा? वही बच्चा जो अभी हमने प्रिपेयर किया, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये देखो बच्चा, एक बनेगा ये ब्यूट-2-ईन है राइट, ये ब्यूट-2-ईन है ना, और ये क्या है बच्चा? ब्यूट-1-ईन है, आया ना? ये ब्यूट-1-ईन है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ब्यूट-2-ईन ब्यूट-1-ईन। सेम यही क्वेश्चन है वो जो पूछा है। देखो यहाँ पे कब पूछा है? जुलाई 2016 में पूछा हुआ है। समझ रहे हो? फिर दूसरा क्वेश्चन वापस से ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है मार्च 2022 में इथाइल ब्रोमाइड टू इथिन। तो इथाइल ब्रोमाइड टू इथिन बनाना है, तो ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो हमें इथाइल ब्रोमाइड बनाने आना चाहिए। ये इथाइल है और ये क्या है? ब्रोमाइड है, और यहाँ पे कन्वर्जन बोला है, तो यहाँ पे इथिन बोला है, तो इथिन बच्चा इस तरह से होता है, इथिन। अब ये इथाइल ब्रोमाइड से इथिन तो बन गया, तो इसमें हम ऐड क्या करेंगे बच्चा? तो इस बार रिएजेंट पूछा है, रिएजेंट। तो भाई अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बन रहा है, तो एलिमिनेशन है, तो रिएजेंट क्या होगा? KOH। और KOH क्या होगा? अल्कोहलिक। यस और नो बच्चा? देखा, ये लिख दिया। और साथ में यहाँ पे क्या लगा दोगे? साथ में लगा दो KBr, और फिर यहाँ पे क्या लगा दो? वाटर बाय प्रोडक्ट, और तुम्हारा हीट भी रख दो जैसे कि टेक्स्ट बुक में है, आया ना? तो ये भी हो गया राइट, क्लियर है बच्चा? आया ना? राइट। तो बच्चा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखो वापस से, राइट द कन्वर्जन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन इनटू व्हाट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय यूजिंग अल्कोहलिक KOH। वही सेम क्वेश्चन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, कब पूछा है? जुलाई 2019। तो इसके भी 2 प्रोडक्ट आएंगे, वही ब्यूट-1-ईन ब्यूट-2-ईन राइट, लिखा है ना, राइट कन्वर्जन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन इनटू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड राइट, बाय यूजिंग अल्कोहलिक KOH। एक्सप्लेन डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ व्हाट? 2 क्लोरोब्यूटेन, खाली ब्रोमो के जगह पे क्लोरो लगा दिया। तो देखो ये क्वेश्चन सेम कितनी बार रिपीट हो चुका है, मार्च 2023 अभी आया ना, रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर। समझ रहे हो? तो इतना इजी कॉन्सेप्ट है बच्चा, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर KOH अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। समझ रहे हो मेरी बात? आया ना? KOH अगर अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और उसमें भी मैं एक ट्रिक दे देता हूँ, ध्यान में रखना बच्चा। क्या होगा कि यहाँ पे अल्कोहल है ROH, सॉरी RX राइट, अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे क्या है? KOH है राइट। KOH क्या है बच्चा? अल्कोहलिक है यहाँ पे,
तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, अल्कीन। अगर ये RX क्या है यहाँ पे, CH3 CH2 Br है, राइट, तो बच्चा यहाँ पे अल्कीन इथिन बन जाएगा, इथिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राइट, इथिन। समझ रहे मेरी बात। इथिन बनने के साथ साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, KBr आ जाएगा। KBr के साथ साथ क्या आएगा, वाटर आएगा। ध्यान में रखना, यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक केवच डालेंगे तो सीधा सीधा एक अल्काइल, एक KBr NaBr, राइट, पोटेशियम ब्रोमाइड, और साथ में वाटर और अल्किन का फॉर्मेशन होगा। समझ रहे मेरी बात, राइट। तो ये बहुत इजी है, इजी वे में समझो, और ये आएगा ही आएगा पेपर में, राइट। और